हेलो। हाँ बोल। रुक रहे हैं ना हाथ। रुक रहे हैं। इसको क्रॉस करके दोबारा रिस्टार्ट करो। चलिए बेटा, अब बताइए। अब परफेक्ट है? अब तो नहीं हो रही है वीडियो में कोई भी पॉज वगैरह? लाइक तो नहीं कर रही वीडियो? चलिए फटाक से कमेंट में आ जाए मेरे बच्चे। सब परफेक्ट है, वेरी गुड। चल आ जाओ छुटकू मियां, पधारो। अब वीडियो एकदम परफेक्ट है, ऑल ओके है। ठीक है, आ जाओ बेटा, सारे के सारे आ जाओ पहले। देखो जी, ऑल ओके, फर्स्ट क्लास। देखो बच्चे, हमने जो आज स्टार्ट करना है, आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा ग्रामर सेक्शन में जो टॉपिक होता है वो टेंस होता है बेटा। लेकिन उस टेंस को पढ़ने से पहले एक ऐसा भी टॉपिक होता है, कॉपी नहीं करना है, अभी कुछ भी कॉपी नहीं करना है, मैं कुछ आपको समझा रहा हूं। एक टॉपिक होता है बेटा टेंस, जो ग्रामर सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पता है क्यों? इसी के बाद एक मैं टॉपिक आपको कराऊंगा वर्ब, जो इससे ही रिलेट करेगा। एक टॉपिक होता है बेटा वॉइस, जो इससे ही रिलेट करेगा। एक टॉपिक होता है पुत्र जी नरेशन, जो इसी से रिलेट करेगा। एक टॉपिक होता है मेरे भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो भी इससे रिलेट करेगा। एक टॉपिक होता है क्वेश्चन टैग, वो भी इससे रिलेट करेगा। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं और भी जो इसी टॉपिक से रिलेट करेंगे। मतलब आप ये मानिए कि जो हमारी बैकबोन है ना, जो हमारे पूरे के पूरे शरीर के इस ढांचे को संभाल के रखती, टेंस वो टॉपिक होता है। अगर आपको ये टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया तो आपको इन सभी टॉपिक्स में ये टॉपिक हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आई छोटू, तो फिर आप फंसने वाले हो। ठीक है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर है, और भी लिखो मॉडल्स, और भी लिखो। एक टॉपिक होता है इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। ठीक है, एक टॉपिक होता है कंडीशनल्स। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स हैं मेरे दोस्त जो इसी टॉपिक से रिलेट करते हैं। सो बैकबोन है आपका टेंस, बैकबोन है आपका टेंस। समझ आया? और ऐसा भी नहीं हो सकता अगर मैं ये टॉपिक ना कराऊं, इनमें से कोई टॉपिक चालू करूं और समझ आ जाए। नहीं, यही पहले करके इन चीजों को, इन टॉपिक्स को ठीक है किया जा सकता है। डन है। दूसरी बात, अब जो ये टेंस टॉपिक है ये एक्चुअल में डिवाइड है बेटा। टेंस टॉपिक के अंदर भी टॉपिक्स हैं। मतलब अगर आज मैं टेंस चालू कर रहा हूं, नहीं, टेंस से पहले आपको उस टेंस का बेसिक समझना हो, उस टेंस का बेसिक समझना हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने जब अपने सिलेबस पे नजर मारी, सिलेबस मतलब टोटल टॉपिक्स को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा इन छोटी छोटी बातों को, तब हम चीजें चालू करते हुए अच्छे लगेंगे। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, ये रहा। देखो एक बार फटाक से नजर मार लेते हैं। ये है हमारा इंग्लिश का सिलेबस, जो आपके पास भी पीडीएफ सेक्शन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स की मैंने लिस्ट दी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है इसी सीरीज में करेंगे टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं। यहां सिर्फ और सिर्फ मैंने वो लिस्ट दी।
उस लिस्ट में क्या है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक आपको यहां दिख रहा, इसके नीचे आपको एक टॉपिक दिख रहा है, टेंस वर्ब बेसिक पार्ट, यूज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस। फिर टॉपिक है इंटेंशन ऑफ स्पीकर, फिर है मॉडल्स, फिर है कंडीशनल्स। इस तरीके से टॉपिक्स आगे बटे हुए मेरे दोस्त, है ना। वेरी गुड। इसका मतलब सबसे पहले अगर मुझे आपको यूज ऑफ टेंस पढ़ाना है मेरे दोस्त, मुझे आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाना है, ये दोनों टॉपिक अगर मुझे आपको पढ़ाने हैं, तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए टेंस, और नॉलेज होनी चाहिए वर्ब, और नॉलेज होनी चाहिए उसके बेसिक पार्ट की। कैसे टेंस और वर्ब आपस में रिलेट करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कितने टेंस होते हैं, क्या मीनिंग निकलता है, किस तरीके से वो चलते हैं। तो सबसे पहले वो बेसिक पार्ट को जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी। अब आप में से कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, सर मेरी इंग्लिश तो अच्छी है, मुझे तो बेसिक आता है। आपका भ्रम कहूंगा मैं इसे मेरे दोस्त, वो बेसिक आपको नहीं पता जो रिक्वायर्ड है। आपको सोचता है, आप ये सोचते हो आई गो देयर, मैंने बोला कौन सा टेंस है, तो आपने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप सोच रहे हो ये बेसिक की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, यहां कुछ और ग्रामेटिकल टर्म्स की बातें हैं जो आपने अपने ना तो स्कूल टाइम में पढ़ी है ना बाद में कभी पढ़ी। ठीक है, इसलिए बच्चे रूल्स याद करना स्टार्ट करते हैं ना, जैसे आप देखते हो रूल्स पढ़ते हैं, वो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो बेसिक से चीजों को नहीं पढ़ते। लेकिन हम एकदम जीरो से, एकदम बेसिक से यहां से चीजें उठाएंगे ताकि उन चीजों को हम समझ पाए। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा कर चलिएगा। ठीक है, चलिए। तो किसी भी स्टूडेंट की इंग्लिश का कुछ भी लेवल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एकदम चीजों को जीरो से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक की, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इंग्लिश अच्छी बुरी या कैसे भी हो, आपको समझ आएगा, दी बेस्ट आएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। यहां से अब आप मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे, मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे, और आप अपनी हेडिंग डालेंगे टेंस। ठीक है, एंड वर्ब बेसिक पार्ट। तो हमारा जो टॉपिक बना, सबसे पहले हमारा टॉपिक ये बन गया। तो मेरे दोस्त, ये है हमारा टॉपिक, टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट। टेंस और वर्ब का बेसिक पार्ट हमें ये पहले सीखना है, तब जाके हमारा वो टॉपिक बनेगा। टेंस एंड वर्ब, ठीक है, बेसिक पार्ट समझते हैं। सबसे पहले अगर हमें टेंस को समझना है, तो अब आप ये बोलोगे ना, देखो कि सर वर्ब का और टेंस का नाता क्या है। सबके दिमाग में आया होगा, अगर हम टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सर आप वर्ब का जिक्र क्यों कर रहे हैं। वर्ब को तो हटा दीजिए, वर्ब को तो हमने देखना है, जरूरत है। टेंस और वर्ब का क्या नाता है, अभी मैं आपको बताता हूं। चलो मेरे भाई, मुझे पहले ये जानना है सर इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब टेंस आखिरकार होता क्या है। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, तो चलो उसके इंट्रोडक्शन को जरा समझते हैं और इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उस इंट्रोडक्शन को समझते हैं और चलो टेंस को जरा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको टेंस को समझना है तो सबसे पहले आपको टाइम को समझना। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता लिंक करूंगा कि ये मेरी सारी की सारी बातें कैसे रिलेट करती हैं टेंस। जैसे मैंने बच्चे से पूछा टेंस क्या होता है, तो किसी बच्चे ने बोला काल होता है, समय होता है, ये होता है, वो होता है। उन चीजों को जरा एक बार, ठीक है, सम अप करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट है डियर टाइम कॉन्सेप्ट। चलो जरा भाषा में, लैंग्वेज में समय को कैसे रिलेट किया जाता है उसको पढ़ लेते हैं। जब हम समय की बात करते हैं तो भाषा में समय को कितने हिस्सों में बांटा गया है, 3 हिस्सों में समय को बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है डियर, 3 हिस्सों में समय को बांटा गया। एक कौन सा समय आप पढ़ते हैं, प्रेजेंट। आपने बोला हाँ सर हमें चीजें समझ आ रही है। एक कौन सा समय आप पढ़ते हैं, सर हम प्रेजेंट का समय पढ़ते हैं, प्रेजेंट टाइम पढ़ते हैं। मैंने बोला मेरे दोस्त प्रेजेंट कौन सा टाइम होता है, चलो जरा समझते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा। और इस जो एक दूसरा समय हम पढ़ते हैं वो कौन सा समय पढ़ते हैं, पास्ट पढ़ते हैं सर। अच्छा, एक और जो समय हम पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, सर फ्यूचर समय पढ़ते हैं। तो एक प्रेजेंट टाइम होता है सर, एक पास्ट टाइम होता है, एक फ्यूचर टाइम होता है। तो भाषा में समय को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांट दिया गया। मुझे बताइए प्रेजेंट टाइम क्या होता है, सोचिए।
तो मैंने बच्चे से पूछा बेटा ये प्रेजेंट टाइम, तो बच्चे ने कहा सर जो चल रहा है। मैंने बोला अच्छा। पास्ट क्या होता है? कहता जो बीत गया। मैंने बोला अच्छा। मतलब फ्यूचर क्या होता है? कहता जो आएगा। नहीं, ये तो हो गई बुकिश बात, थ्योरिटिकल बात। इसको प्रैक्टिकली रियल लाइफ से जोड़कर एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बेटा, अब आप टेंस को समझने जा रहे हैं। अगर मैं बोलूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे हम फ्यूचर पे जाएंगे, ऐसी बात अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन टेंसेज में समय का जिक्र तो है। तो मैंने क्या लिया, स्टार्टिंग से ही वो बेस बनाने की कोशिश की। समझ पा रहे हो ये चीजें रिलेट कैसे करें? तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलो इसको पकड़ लें, प्रेजेंट क्या है। देखो प्रेजेंट का मतलब है वो समय जो इस वक्त चल रहा है। देखो मैं बोल रहा हूं, प्रेजेंट है। देखो मैं चल रहा हूं, प्रेजेंट है। मैं हाथ हिला रहा हूं, प्रेजेंट है। मैं आपको हाय कर रहा हूं, प्रेजेंट है। मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं, प्रेजेंट। चल रहा है ना प्रेजेंट? वेरी गुड, ठीक है। अब जरा बहुत टेक्निकल तरीके से बात को सीखेगा, ठीक है। देखो भाई, मेरे हाथ में एक ग्लास है, उसमें पानी मैंने भरा, मैंने ये पानी पिया। मैं पानी पी रहा हूं, प्रेजेंट है ना। मैं पानी पी रहा हूं, प्रेजेंट है। मैंने पिया, मैंने रख दिया। अब देखो वो पास्ट हो गया। अब देखो वो पास्ट हो गया। अब मैं पानी पी रहा हूं नहीं, मैं पानी पी रहा था। मैं पानी पी रहा था। अब वो तुरंत पास्ट बन गया। अब सर कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ कुछ समझ आ रहा है। इसका मतलब जो समय अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है एग्जैक्ट, और जैसे ही वो बीतता जा रहा है वो क्या बनता जा रहा है? पास्ट बनता जा रहा है। सो मेरे दोस्त, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट बनता चल रहा है। ये मत बोलो बीता हुआ समय पास्ट है। बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट, ना कि बीता हुआ समय। अब देखो बात में थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई ना, बात में आ गई अब क्लैरिटी। क्या? कि बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है मेरे दोस्त। प्रेजेंट ही बीत कर पास्ट बनता है। अगर मैं आज आपको डांट लगाऊंगा तो आप मुझे कल बोलोगे सर आपने डांट लगाई थी, तो वो जो प्रेजेंट में अभी डांट लगी है वही तो पास्ट बनेगी। प्रेजेंट की बातें ही तो पास्ट बनेगी। तो प्रेजेंट कौन सा समय हुआ? जो चल रहा है। और बीता हुआ प्रेजेंट क्या बनता चलता है? पास्ट बनता चलता है सर। अब आगे सुनिएगा। तो ये फ्यूचर क्या है? देखो भाई, प्रेजेंट अपने आप में एक सच है, और पास्ट भी अपने आप में एक सच है। अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो ये सत्य है, सच है। और बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट बनेगा, तो पास्ट भी सच हुआ। जब प्रेजेंट सच है तो पास्ट भी सच है। तो ये फ्यूचर क्या है? अब हम लोग इंसान हैं। हाँ, तो इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है बेटा? इंसान ज्यादा दिमाग यूज कर पाता है, जानवर कम, यही तो कह सकते हैं हम। तो इंसान ने अपना दिमाग इतना ज्यादा यूज कर लिया, इतना ज्यादा यूज कर लिया कि वो अपने प्रेजेंट को स्टडी करके, और पहले जो पास्ट में होता आया है, यानी कि उस टाइम पे वो भी तो प्रेजेंट रहा होगा, हां, उन दोनों टाइम को स्टडी करके कुछ एक डिसीजन बनाता है। आने वाला समय कुछ ऐसा हो सकता है। इसका मतलब हम प्रिडिक्शन से लेते हैं, कुछ इमेजिन करते हैं, कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा हो सकता है। ये कहा, तो वो जरा सोचने की कोशिश करो। इसका मतलब हम इसकी गारंटी ले सकते हैं बेटा, हम इसकी गारंटी ले सकते हैं, हम इसकी 100% गारंटी नहीं ले सकते भाई। ये हमारे प्रेजेंट और पास्ट का एक एक्सपीरियंस है जो हम शेयर करते हैं। ऐसा हो, जैसे मैंने बोला कल घूमने जाएंगे, तो पक्का पत्थर की लकीर थोड़ी ना बेटा, कल किसने देखा? किसी ने भी नहीं। तो कल क्या आपको क्या लग रहा है? आप जहां से भी क्लास देख रहे हो, कल धूप निकलेगी? आप बोलोगे हाँ सर निकलेगी। मैंने बोला क्यों? कहता है वेदर फोरकास्ट देखा। तो वो फोरकास्ट क्या है बेटा? वही तो है प्रिडिक्शन, कि ऐसा होता है। तो मौसम के हिसाब से अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि हम फ्यूचर के टाइम को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इसे भाषा से रिलेट करोगे तो बेटा ये एक्सपेक्ट किया गया है टाइम, हुआ नहीं, अभी आया थोड़ी ना है। ठीक है, अभी आया थोड़ी ना है, तो वो कैसा टाइम हुआ? वो एक्सपेक्टेड समय हुआ, वो अभी है थोड़ी ना। चलो, तो ये आज सपोज करो बेटा 13 मार्च है,
ठीक है, कॉपी नहीं करना। 13 से पहले की डेट जितनी भी है, ठीक है, सब पास्ट। समझ में आया? वेरी गुड। तो ये भी सत्य है, जो जो हो आप बता पाओगे, ये भी सत्य है, जो हो आप बता पाओगे। लेकिन बेटा 14 मार्च का तो किसी को नहीं पता। अरे 14 मार्च का किसको पता? किसी को नहीं। तो वो आने वाला हमारा क्या है, फ्यूचर, जो हमारी प्रिडिक्शंस होती हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उन चीजों को आप जब बताते हो तो हमारा फ्यूचर टाइम। इसका मतलब टाइम 3 टाइप के, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये हमारी प्रिडिक्शंस है, ये हमारी प्रिडिक्शंस। ठीक है, अब देखिए, जब आप इस टाइम को ऐसे स्टडी करते हैं, जब इस टाइम को ऐसे स्टडी करते हैं, हाँ, इसी को हम टाइम लाइन कहते हैं, इसी को हम टाइम लाइन कहते हैं। ठीक है भाई, ये शब्द मैं अगर यूज करूंगा तो आपको सारे शब्दों का पता होना चाहिए। इसी को हम टाइम लाइन कहते हैं। ठीक है, आसान हो गया, शांति हुई, बस खत्म। तो आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जाना, टाइम कौन सा। आपने बोला तो बड़ा आसान था सर, बहुत आसानी से समझ आ गया। मैंने बोला बिल्कुल बहुत आसान था। कॉपी हो गया, कॉपी आपने साथ साथ करना बेटा, मेरे साथ साथ आपने कॉपी करते हुए चलना। इसी को हम टाइम लाइन कहते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट सीखिए। अब आपने एक चीज को जानना है, इसी के अगली बात को, तब जाके आपको टेंस समझ आएगा। इस कॉन्सेप्ट का मैं नाम रखता हूं एक्शन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का मैं नाम रखता हूं एक्शन कॉन्सेप्ट। एक्शन कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या जानना है? एक्शन कॉन्सेप्ट। ये एक्शन क्या है? अब मैं अगर बात करता हूं यहां साइंस की, तो एक्शन आप ये बोलते हैं जिसमें फोर्स लगे, है ना, जिसमें आपकी कोई ताकत लगे, ठीक है, जिसमें आप कोई एक्ट करते हैं, ठीक है, उसे हम एक्शन कहते हैं। क्योंकि एक्शन जो बना है वो कौन से शब्द से बना है? एक्ट, है ना, जिसमें आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं, जिसमें आप कोई एक्ट करते हैं, उसी से तो बना है। अब जो हरदम काम करने के लिए तैयार हो उसे कहते हैं एक्टिव पर्सन। बोलते हैं यार ये तो बड़ा एक्टिव पर्सन है, कहता है आई एम वेरी एक्टिव, मतलब जो हमेशा अपने काम के लिए तैयार रहता है। आलसी नहीं है बेटा, वो हमेशा एक्ट करने के लिए तैयार रहता है, काम करने के लिए तैयार रहता है। तो एक्ट से ही तो बना है एक्टिव, एक्ट से ही बना है मेरे बच्चे एक्शन। तो एक्शन का मतलब हो गया कोई ना कोई कार्य, एक्ट से बन गया। वेरी गुड। तो जो एक्शन कॉन्सेप्ट है वो एक्ट से ही तो बना है, एक्शन से ही तो बना है। हाँ, तो एक्शन तो समझ आ गया सर, ठीक है। सो बेटा आपको टाइम भी समझ आ गया, तो टाइम के टाइप्स भी समझ आ गए। मैंने बोला ओके। तो आपको एक्ट भी समझ आ गया, तो आपको एक्ट भी समझ आ गया, तो आपको इसके टाइप्स भी समझने चाहिए। अगर आपको एक्ट भी समझ आ गया तो क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, इसके टाइप्स भी समझो, कैसे कैसे हम एक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। कैसे कैसे हम एक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं? वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो दौड़ रहा है, वो नहा रहा है, ठीक है, मैं खा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, सब अपने आप में एक्शन हो गए। ठीक है, चलो इसके टाइप्स देखते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मेरे सामने खाना रखा है और मैं उसे खा नहीं रहा, मैं सिर्फ देख रहा हूं, तो खाने का एक्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने जैसे ही खाना चालू किया, आपने बोला सर खा रहे हो, मैंने जैसे ही बोलना चालू किया, आप बोलोगे बोल रहे हो, मैंने जैसे ही दौड़ना चालू किया, आप बोलोगे दौड़ रहे हो। तो इसका मतलब एक्शन जैसे ही चालू होता है वो सीधा आके टिकता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। एक ऐसा एक्शन जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक ऐसा एक्शन जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो उस वक्त चल रहा है। इसीलिए जो एक्शन का सबसे पहला टाइप आता है वो आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक्शन कौन सी प्रोसेस में कूदता है सबसे पहले? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऑनगोइंग एक्शन, जो एक्शन उस वक्त चल रहा। सो कभी भी चेक करिएगा, अगर मैं अभी चल नहीं रहा, जैसे ही मैंने चलना चालू किया, आपने बोला सर चल रहे हो, जैसे ही मैंने बोला सर बोल रहे हो, तो एक्शन सबसे पहले कौन सी प्रोसेस में कूदता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में कूदता है। आसान है, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, अब वो कोई इंसान खा रहा है, हाँ, खा लिया, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस खत्म भी तो होगी, चलती तो नहीं रहेगी, चलती तो नहीं रहेगी, वो तो फिर परमानेंट प्रोसेस हो गई, कॉन्टिन्यूअस तो नहीं हुई। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कोई भी एक्शन जो चल रहा है तो एक्शन खत्म भी होगा, जैसे ही वो खत्म होगा कंप्लीट हो जाएगा। खा लिया, बोल लिया, पढ़ा दिया, पढ़ लिया, रूम साफ कर दिया, तो सोचिए मैं रूम साफ कर रहा हूं,
जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा, मैंने बोला कर लिया। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसी को बोलते हैं मेरे दोस्त हम परफेक्ट प्रोसेस, जिसको आप कंप्लीट प्रोसेस भी कह सकते हैं। उसी के लिए हमने एक छोटा सा नाम रखा, परफेक्ट प्रोसेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा सर, तो एक्शन दो टाइप का हो सकता है। एक तो ऐसा एक्शन, ठीक है, एक ऐसा एक्शन जो उस वक्त चल रहा हो, उसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का एक्शन बोलेंगे। एक ऐसा एक्शन जो खत्म हो गया, उसको परफेक्ट प्रोसेस का एक्शन बोलते हैं। आसान हो। अब आप बोलोगे हाँ सर, कुछ कुछ दिमाग में जा रहा है, ठीक है, कुछ कुछ दिमाग में जा रहा। मैंने बोला बेटा क्या जा रहा है? कहता है सर, अगर मैं देखूं समय को, हाँ, और अगर मैं देखूं एक्शन को, तो ऐसा लग रहा है जैसे टेंस पैदा हो रहा है। ऐसा ही तो बोलते हो बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। कहता है सर कुछ कुछ समझ आ रहा है, आप क्यों हमें एक्शन पढ़ा रहे हो, आप क्यों हमें टाइम पढ़ा रहे हो, कुछ कुछ है। इसका मतलब पक्का आप पहले वाले कॉन्सेप्ट को और पक्का आप दूसरे वाले कॉन्सेप्ट को बाद में जाकर रिलेट करोगे, जिससे कि हमें टेंस की क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अभी पेशेंस रख के आहिस्ता आहिस्ता सुनते चले। आएगा बेटा गौरव, इंडेफिनेट भी आएगा। कैसे आएगा? रुक जाना मेरी जान, अभी तो चालू हुआ है, बच्चा पैदा नहीं हुआ पहले है, बढ़ा दो। इंडेफिनेट भी तो हो सकता है सर, आप कॉन्टिन्यूस बोल रहे हो। अरे होने को तो भाई सब कुछ भी हो सकता है। एक एक करके पढ़ेगा ना बच्चे, अभी सुनते जाओ, आप मेरी शांति से सुनते जाओ। दोनों हुआ? हाँ, हमने बोला भाई कुछ ना कुछ तो लोचा है दोनों कॉन्सेप्ट में। इतना हमें समझ आया। हमें समझ आया सर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का एक्शन कैसा होता है, जो उस वक्त चल रहा होगा। हमें समझ आया सर परफेक्ट का एक्शन वो होगा जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए बेटा, जैसे जैसे कंप्लीट प्रोसेस होती जाएगी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कंप्लीट होती जाएगी, वो परफेक्ट बनती चली जाएगी। हाँ, खा रहे हो, खा लिया। ऐसा ही तो हुआ, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जैसे ही खत्म हुई, वो परफेक्ट में कन्वर्ट हुई। मतलब परफेक्ट कभी भी डायरेक्ट थोड़ा ना कूद जाएगी, रूम साफ हो गया, अरे डायरेक्ट थोड़ा ना हो गया। 100% पहले तूने साफ करा भी होगा, 100% वो चीज क्या आएगी बताओ? वेरी गुड, 100% वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में आई होगी, तभी तो परफेक्ट में कन्वर्ट हुई होगी। मतलब ये है छोटे, बेटा आया है, हाँ, तो बाप भी तो रहा होगा। अब छत से तो टपक नहीं गया बच्चा, 100% बाप रहा होगा तभी बेटा आएगा। तो पहले ये प्रोसेस आती है बेटा, ये कंप्लीट हो गई वो प्रोसेस बनती है। दोनों चीजें समझ में आ गई। अब दिमाग में भी बैठी बैठी है, अब सर ज्यादा लॉजिकल चीज लग रही है, रियल लाइफ से रिलेट करो टेंसेस को, ज्यादा बेहतर समझो। अब जरा एक चीज समझो, एक प्रोसेस दोनों हो गया, या तो काम चल रहा है या काम हो गया, लेकिन एक और प्रोसेस में आ सकती है चीज। कैसे आ सकती है? ध्यान से सुनो भाई, कैसे आ सकती है। अब वो तीसरे नंबर का एग्जाम्पल, हर बैच में मैं सेम एग्जाम्पल देता हूं और बच्चों को बहुत प्यार से ही समझ आता है। देखो मेरा ये एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, ये 2 रूम है, सपोज करो ये 2 रूम है, ठीक है, ये 2 रूम है। इस रूम में बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, सपोज करो ये बुक्स बहुत सारी बुक्स रखी। आपने एक बंदे को बुलाया, एक वर्कर को बुलाया, आपने उसे बोला एक काम करो भाई, ये सारी किताबें उठाओ यहां से, हाँ, और ये सारी किताबें वहां रख दो, दूसरे कमरे में पहुंचा दो, सपोज कुछ डिस्टेंस पे वो दूसरा रूम। उसने बोला ठीक है सर मैं पहुंचा दूंगा ना, 1000 रुपए लगेंगे मेरी दिन की दिहाड़ी। उसने, आपने बोला ठीक है 1000 रुपए ले लियो भाई, पहुंचा, मैं चलता हूं। तो वो बुक्स रखने लग गया। अब जैसे ही वो काम करने लग गया तो बेटा वो यहां आ गया, है ना। जैसे ही सारी किताबें रख देगा वो यहां आ जाएगा, हाँ। लेकिन तुमने क्या किया, बीच में कूद गए। मतलब जब ये प्रोसेस इसमें कन्वर्ट होगी तो इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। तुम बीच में ही कूद गए, और बीच में कूद के सपोज तुम 2 घंटे के बाद उसके पास गए, 2 आवर्स के बाद तुम उसके पास गए। ये हिंदी में बाइलिंगुअल में लिखना है। डू नॉट ट्राई टू यूज एनी इंग्लिश लैंग्वेज देयर, यू हैव टू राइट डाउन इन द बाइलिंगुअल लैंग्वेज, एंड आई थिंक यू नो हाउ टू राइट डाउन द हिंदी लैंग्वेज, है ना बेटा, सबको पता है हिंदी कैसे लिखी जाती है। सो आफ्टर 2 आवर्स क्या हुआ, 2 घंटे के बाद, 2 आवर्स के बाद, ऐसे रखना। वो काम तो करेगा वर्कर, हाँ, आप एकदम से पहुंच गए, एकदम कूद गए। कहता रुक जाओ, बता भाई क्या हुआ।
मुझे बताओ वहां क्या सीन क्रिएट हो। काम तो चल रहा है अभी, हाँ, लेकिन आप बीच में ही कूद गए, बताओ भाई कितना हो। तो आपने बोला अच्छा कितना हुआ, हाँ कहता रुको सर बताता हूं। देखो सबसे पहली बात, आप बेटा 2 घंटे बाद गए हो, हाँ, तो मेरे भाई जब आप 2 घंटे बाद आओगे तो वो वर्कर क्या बोलेगा, सर कुछ काम हो गया, सर कुछ चल रहा है, वेरी गुड, यही तो करेगा ना वर्कर। आप लॉजिकल सोचिए, रियल लाइफ में क्या होगा। अगर आपने एक बंदे को काम दिया, किताब रख दे भाई, हाँ, और आपने क्या किया, 2 घंटे बाद आप चले गए, वो बोलेगा कुछ काम हो गया और कुछ चल रहा है सर, कुछ काम हो गया और कुछ चल रहा है सर, वो तो यही बोलेगा। अच्छा एक बात बताइए, तो 2 घंटे के बाद उसने कुछ किताबें तो रख दी होंगी, हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जो काम हो गया वो परफेक्ट हो गया, हाँ, और उसने बोला सर बाकी चल ही रहा है, बाकी चल ही रहा है, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ जो बाकी चल रहा है, हाँ, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हुई, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हुई, वेरी गुड। आपने बोला सर हाँ ये तो उसका मिक्स हो गया, ये तो इसका मिक्स हो गया। मैंने बोला बिल्कुल हो गया भाई, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कन्वर्ट होगी परफेक्ट में, काम हो चल रहा है और कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम बीच में ही कूद जाओगे, रोको, बताओ भाई क्या हो गया। उसने बोला सर 2 घंटे से कर रहा हूं काम, 2 घंटे से काम कर रहा हूं तो कितना हो गया, कहता सर कुछ हो गया, जो 2 घंटे में होना था वो तो हो गया, क्योंकि 2 घंटे तो हो गए। अब 2 घंटे तो हो गए भाई, 2 घंटे हो गए तो 2 घंटे में कुछ काम तो हुआ होगा, हाँ तो परफेक्ट, बाकी भी चल ही रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, तो इन दोनों का वो मिक्स तैयार हो गया। इसीलिए ऐसा काम हमेशा पता है कब होगा, जब काम पूरा कंप्लीट ना हुआ हो, पार्शियल कंप्लीट हुआ हो, पार्शियल कंप्लीट हुआ हो काम, ऐसा तब होगा। पार्शियल कंप्लीट हुआ, पूरा काम कंप्लीट नहीं होता है। अब हमने ये कमरा साफ करना है, अब आप 1 घंटे बाद आए, अभी तो काम चल ही रहा है, तो कुछ हो गया होगा सफाई, कुछ अभी चल रही, कुछ प्रोसेस हो गई, कुछ अभी चल रही है। इसीलिए हमने इसको बोला परफेक्ट, जो हो गया 2 घंटे में वो परफेक्ट, और जो भी चल रहा है प्लस कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्लस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो परफेक्ट प्रोसेस प्लस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब यह होता है किसी भी काम का पार्शियल हिस्सा देखना। आपने बोला 10 साल से रह रहा हूं सर यहां, तो 10 साल से रह रहे हो, ठीक है, पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा। 10 साल से रह रहे हो तो 10 साल तो हो गए, हाँ सर 11वां चल रहा है, 10 साल तो हो गए, 11वां चल रहा है, तो 10 साल तो रह लिए, 11वां चल रहा। सिंपल सी। अच्छा, इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता होगा, समझ आए। तो एक्शन को आप कितनी कैटेगरी में देख रहे हो, 3 कैटेगरी में देख रहे हो। चल रहा है, हो गया, कुछ हो गया, कुछ चल रहा है। ये एक्शन के ही हिस्से हैं। आप एक्शन को रियल लाइफ में कैसे ऑब्जर्व करते हो, या तो आपको एक्शन को होते हुए ऑब्जर्व करते हो, या किया हुआ ऑब्जर्व करते हो, या कुछ हिस्सा हो गया और कुछ अभी चल रहा है, ठीक है, सिंपल। बस मेरे दोस्त, 3 टाइप के एक्शन। आगे देखो मेरे भाई, अब मैं एक नई चीज बोलता हूं, क्या देखना। मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, कहता यार ये क्या है सर, मतलब क्या हुआ, ये तो किसी कैटेगरी में आया ही नहीं। मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें आ जाएगा, मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिए, इसमें आ जाएगा, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो 2 घंटे में जो पढ़ाया परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। हाँ सर, लेकिन मैं पढ़ाता हूं, ना तो इसका ना इसका ना इसका, सर ये तो है ही नहीं किसी का एक्शन। हाँ ये तो आप खाली बता रहे हो आप क्या करते हो। मैंने खा लिया था, मैंने 2 एप्पल खा लिए थे, मैंने 2 एप्पल खा लिए थे, खा रहा था, ठीक है, बनता है सर कॉन्टिन्यूस, तो ये तो नहीं बन रहा। मतलब मैं पढ़ाता हूं, सर नहीं बन रही बात, पढ़ाता हूं ना इसका ना इसका ना इसका, तो क्या करूं उसको। इसीलिए ध्यान से सुनो, एक शब्द होता है बेटा डेफिनेट, सुनिएगा बात, कॉपी नहीं करना, ये वाला कॉपी करना है, जो भी लिख रहा हूं ये रफ है। एक शब्द होता है डेफिनेट। आप मेरे दोस्त डेफिनेट का मतलब समझते हो, डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स्ड। डेफिनेट का ये तो मतलब होता है डेफिनेट फिक्स, ये वाला डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स, ठीक है, डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स। अगर वो चीज फिक्स ना हो तो उसको मैं इनडेफिनेट बोल दूंगा। इनका मतलब क्या होता है, नॉट, जैसे कंप्लीट इनकंप्लीट, नॉट कंप्लीट, डेफिनेट इनडेफिनेट, नॉट डेफिनेट। तो इनडेफिनेट का मतलब क्या हुआ, नॉट डेफिनेट, नॉट डेफिनेट का मतलब क्या हुआ, नॉट फिक्स्ड, जो फिक्स नहीं है। तो फिक्स क्यों नहीं है,
फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो पढ़ा रहा है, ना पढ़ा लिया, ना कुछ ऐसा। तो आपने कुछ नहीं बोला, आपने बोला मैं पढ़ाता हूं। इसीलिए क्या बोला गया कि कई बार हम एक्शन की खाली इंफॉर्मेशन देते हैं, ओनली इंफॉर्मेशन। ये नहीं बताते एक्शन हो रहा है, हो गया है, थोड़ा थोड़ा हो गया, बाकी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं बता रहे। हम सिर्फ एक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वो एक्शन उस समय ना तो एक्टिव होता है कि एक्टिव है तो चल रहा है, हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए उस एक्शन की प्रोसेस को क्या बोल दिया गया? इनडेफिनेट प्रोसेस। इनडेफिनेट प्रोसेस। इनडेफिनेट प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? नॉट फिक्स्ड, नॉट डेफिनेट। अभी आया नहीं है इसमें, मैं पढ़ाता हूं, हाँ पढ़ा रहा हूं, आजा इसमें आजा। 2 चैप्टर पढ़ा लिया, आजा यहां आजा। 3 घंटे से पढ़ा रहा, आजा यहां आजा। तो इसके बाद ही तो वो यहां कूदा, फिर यहां कूदा, और बीच में से दोनों यहां कूदा। इसलिए ये सबसे पहले आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक सिंपल है, सिंपल चीज है, ये सिंपल प्रोसेस है। इसी को एक और नाम क्या दे दिया जाता है? सिंपल। सिंपल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? बेसिक प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? बेसिक प्रोसेस। ठीक है। बेसिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? बेस। बेस का मतलब, बेसिक का मतलब क्या होता है? आधार, एकदम प्लेन। जैसे ये पानी, कहते हैं पानी तेरा रंग क्या है? कहता है जो रंग डालो उसी रंग में रंग जाओ। वही तो है। तो ये क्या है? सिंपल फॉर्म है। इसको आप जैसे भी रंग डालोगे ये उसी रंग का बन जाएगा। इसका मतलब ये उस एक्शन की, ठीक है, ये, ठीक है, उस एक्शन की एक बेसिक फॉर्म, बेस है, सिंपल फॉर्म। वो कुछ नहीं, वो बेस है, सिंपल, इनडेफिनेट। कोई इसकी डेफिनेट फॉर्म नहीं है, कोई फिक्स फॉर्म नहीं है इसकी। आप इसमें जैसा रंग डालोगे, मतलब जैसा उस एक्शन को दिखाओगे, वो वैसा दिख जाएगा। इसलिए इसको हम बेसिक प्रोसेस, बेस बोल देते हैं, रूट बोल देते हैं, इनडेफिनेट बोल देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो आप इसको इस तरीके से देखते हो, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से इस तरीके से चला जाता है। तो ये चीज, इसका मतलब क्या होता है? ओनली इंफॉर्मेशन, है ना। इसका बेस क्या हो गया? अगर आप देखोगे तो आप ये बोलोगे कि ओनली इंफॉर्मेशन, केवल इंफॉर्मेशन देता है। ये क्या करता है? खाली एक्शन की इंफॉर्मेशन देता है, उसका रंग रूप नहीं बताता, उसका रंग रूप नहीं बताता। ठीक है, तो इसके एक सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है, ये चीज आपने अपने दिमाग में रखनी। आसान हो गया। तो यहां पर भी आप किसको देखते हो? एक्शन को। यहां पर भी आप किसको देखते हो? एक्शन का रूप। यहां भी आप किसको देखते हो? एक्शन का रूप। तो यहां भी आप एक्शन का रूप देखते हैं, यहां भी आप एक्शन का रूप देखते हैं, यहां भी आप एक्शन का रूप देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं मेरे दोस्त? इसमें आप देखते हैं एक्शन, है ना। इंफॉर्मेशन किसकी? एक्शन की। आसान हो, आसान हो, सही है, ठीक है, बस सिंपल। ये होता है एक एक्शन के 4 तरीके से, 4 रूपों में आप एक्शन को देखते हो। टेक्निकली 3 रूप होते हैं, एक तो बेचारा बेसिक होता है। ये चीज आपने प्रोसेस समझ में हासिल समझ। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट और है। क्या? देखो, मैंने बोला मेरे 2 दोस्त हैं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे पिताजी हैं। हाँ, अब सपोज करो एक इंसान ने बोला ये मेरे पिताजी हैं, ठीक है। अब मेरे पिताजी हैं, बेटा किसी का पिताजी होना कोई एक्शन तो नहीं। वो पिताजी हैं, वो दोस्त है, मैं हूं, आप हो, ये कोई एक्शन तो नहीं है। कुर्सी है, मेज है, बोर्ड है, कैमरा है, कोई एक्शन तो नहीं है। तो ये क्या है? नॉन एक्शन। नॉन एक्शन, जो एक्शन नहीं हो, नॉट एन एक्शन, जो एक्शन नहीं हो। हाँ, तो उसका क्या करें? अरे जो एक्शन ही नहीं है वो इस प्रोसेस में कभी नहीं आएगा। जो एक्शन ही नहीं है वो इस प्रोसेस में कभी नहीं आएगा। जो एक्शन ही नहीं है वो इस प्रोसेस में कभी नहीं आएगा। नॉट एन एक्शन, नॉन एक्शन, एक्शन ही नहीं है, तो इसमें कैसे आ जाएगा? ये बोल दूंगा, ये बोल रहा है, कहता है ये इसके पापा बन रहे हैं, ये इसके पापा बन गए। पागल हो गए हो? ये तो खाली इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसका मतलब यहां आएगी इंडेफिनिट। इसका मतलब इंडेफिनिट ने पता है क्या कहा? अरे एक्शन तेरे कितने रूप है? उसने कहा 3, 1, 2 और 3। ठीक है, लेकिन एक्शन के तो 3 रूप हो गए। हाँ, लेकिन नॉन एक्शन ने क्या कहा? जो नॉन एक्शन मतलब नॉट एन एक्शन, उसने कहा देखो सर मैं इसमें नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं एक्शन ही नहीं हूं, तो मेरा क्या होना? है, मेरा क्या होना? इलॉजिकल है। तो ये तो नहीं बोल रहा मैं इसके पापा बन रहे हैं, बन के कुछ नहीं, गलत।
हाँ, तो इसलिए हमने क्या बोला, ध्यान से सुनो, डन। इसलिए हमने क्या बोला, जो ये ओनली इंफॉर्मेशन वाली बात है, इसमें नॉट एन एक्शन। इसका मतलब अब समझ आ गया सर, क्या इंडेफिनिट प्रोसेस में इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक्शन वाली बातों की भी और नॉट एन एक्शन वाली बातों की भी, लेकिन इन तीनों कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ कौन आते हैं, एक्शन आते हैं। ये चीजें आपकी बाद में बहुत हेल्प करेंगी। आप बचपन में नहीं रटते थे ये कुछ ऐसी वर्ब है जिन पर आईएनजी नहीं होता, और वो लिस्ट याद करता है बच्चा, खामा खा बकवास टाइम पास। आपको कुछ नहीं, आपको टेक्निकल चीजें समझने की जरूरत है। ठीक है, चलो यहां तक आपको समझ आया। अब आपको समझ आ गया एक्शन भी और साथ साथ नॉट एन एक्शन। ठीक है, तो आपको दो कॉन्सेप्ट तैयार हो गए, टाइम भी और एक एक्शन। बेटे इन बातों का जिक्र समझोगे तभी तो करोगे। डर है, फटाक से। तो वो जो रट्टाफिकेशन हमारा चल रहा था ना, हम ऐसे ही तो टेंस पढ़ते हैं। टेंस चालू होगा, टीचर आया, टेंस चालू होगा, कहता पढ़ाओ सर, चलो लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पहचान ये वो। अरे भाई पहले बताओ तो सही प्रेजेंट इंडेफिनिट पैदा कैसे हुआ। ठीक है, चलो कॉपी करो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की फिर मैं बात करता हूं। बेटा मेहनत करने वालों का होगा सिलेक्शन। ठीक है, जब भी कोई टॉपिक शुरू होता है, कोई बैच शुरू होता है, बच्चे जुड़ते हैं, स्टार्टिंग में तो हर बच्चा यही सोचता है, बड़े बड़े सपने देखता है, आग लगा दूंगा सर मैं, ऐसे पढ़ दूंगा सर मैं, सर ये सर ये सर ये। जैसे नेता लोग नहीं करते हैं झूठे भाषण, झूठे वादे, झूठी कस्में, ऐसे ही वो स्टूडेंट झूठे वादे, झूठे कस्में खाता है। आफ्टर सम टाइम वो पढ़ाई कम करने लग जाता है, सिलेक्शन खत्म। अगर जैसा नेचर, जैसा बिहेवियर आपका स्टार्टिंग में होता है टॉपिक के, या मेरे बच्चे में कहूं सिलेबस के स्टार्टिंग में होता है, अगर वैसा आपका एंड तक रह गया, 100% सिलेक्शन पहली बार में ले लोगे। बैच में हजारों बच्चा होता है मेरे दोस्त, लेकिन सिलेक्शन मेहनत करने वाले का। तो जो नेचर, जो विचार, जो आग आज आपके दिल में है, उसी आग को आपको हर टॉपिक कंप्लीट होने तक बरकरार रखना। अपने आप को पहले पूरे सिलेबस का टारगेट मत दिया करो, पूरे सिलेबस में सीरियस रहूंगा सर, नहीं बेटा, पहले टॉपिक में सीरियस रहे। ठीक है, सिर्फ टॉपिक में सीरियस रहे। आप क्या करते हो, पूरे सिलेबस में आग लगा दूंगा, नहीं लगा, अभी टॉपिक में आग लगाऊंगा। समझ में आई बात। एक छोटा बच्चा है, उसने कहा आज मैं पूरा घर साफ कर दूंगा। मैंने बोला पहले कमरा कर लो। अपने आप को छोटे छोटे टारगेट दो। सर टेंस शिद्दत से पढ़ूंगा, ऐसा पढ़ूंगा जब आप प्रैक्टिस कराओगे फटाफट आंसर करूंगा सर। ऐसे ऐसे आपको खुशी मिलेगी। जैसे ही टेंस कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे हाँ यार मैंने मजा आ गया। फिर अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक का टारगेट, अब ये टॉपिक में एकदम सीरियस पढ़ो। ऐसे पढ़ते हैं। आप क्या करते हो, पूरे सिलेबस को, पूरी इंग्लिश में सीरियस रहूंगा सर। अरे छोड़ना, एक एक टॉपिक वाइज चलते हैं ना, आराम आराम से दोनों भाई मिलकर पूरा घर साफ कर देंगे। टेंशन किस बात की, टेंशन किस बात की, समझ रहे हो, टेंशन किस बात की। तो इस बात को आपने समझा। हम लोग इतना मुश्किल टारगेट दे लेते हैं, इतना मुश्किल टारगेट दे देते हैं। ये अब सपोज करो कोई बच्चा जिम में जा रहा है, ठीक, अभी जिम मत करना मेरे बच्चे, पहले नौकरी ले लेना, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। उसने बोला मुझे 6 पैक चाहिए, मैंने बोला पहले 2 ले ले फिर 4 ले ले, हाँ फिर 6 ले ले, 2-2 करके चल ले यार। कितना आसान है, नहीं 6 चाहिए उसको, मतलब फिर क्या पता 8 भी आ जाए। छोटी छोटी गोल बहुत प्यारी होती हैं जीवन। ठीक है, याद रखिएगा। तो टॉपिक वाइज अपने आप को लक्ष्य दो, टॉपिक वाइज अपने आप को बेहतरीन बना। हो गया कॉपी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना इस बात का। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सर अब क्या पढ़ाओगे आप, मैंने बोला देखते तो जाओ। तो यही चीज है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी समझना। अच्छा बचपन में तुम्हारी एक बात को लेकर जरूर पिटाई हुई होगी, सब बच्चों की होती। पापा तुम्हें कुछ पढ़ने को देते थे, याद करने को देते थे, ठीक है, और पापा कहते थे बेटा पढ़ ले, और आप पढ़ने बैठ जाते, ठीक है पापा पढ़ रहे, पढ़ने बैठ गए। पापा 1-1.5 घंटे के बाद आए, पापा ने पूछा पढ़ लिया बेटा, कहता पढ़ रहा हूं पापा आज। पापा ने बोला बेटा 1.5 घंटा हो गया, कितना पढ़ा, कहता पापा पढ़ रहा हूं। पापा ने बोला पढ़ तो रहा है मेरे बच्चे, मान गया, लेकिन 1.5 घंटा हो गया ना बेटा, कुछ पढ़ा भी तो होगा, कहता ना पापा पढ़ रहा हूं। अब पिटाई होती थी, वो पिटाई यही तो थी छोटे,
1.5 घंटा हो गया। हाँ, चाहे पापा टेबल याद करने देते थे, चाहे कुछ भी याद पढ़ने को देते थे, ठीक है। हाँ, तो पापा पूछ रहे छोटे 1.5-2 घंटा हो गया, कुछ पढ़ा भी तो होगा। कहता नहीं पढ़ रहा हूं। तो तुम पापा को क्या देते थे? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और पापा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के साथ साथ क्या मांगते थे? परफेक्ट प्रोसेस। वो तुम्हारे पास होती नहीं थी। तो टेक्निकली यही तो परिभाषा थी वो, कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैटेगरी आएगी, क्योंकि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है। हाँ, पापा कहते थे चल तो रहा है, लेकिन महाराज कुछ हुआ भी तो होगा। कहता वो तो नहीं हुआ, तभी तो कुटते थे। तभी तो कुटते थे। तो वो यही तो प्रोसेस है बेटा, ठीक है। चलो जी, आओ बेटा, तीनों हो गए। अब मेरे दोस्त समझते हैं कैसे ये दोनों कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं, कैसे ये दोनों कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं चीजों को समझाने के लिए। उन सारी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो दो चीजें तो हमारी समझ में आ गई। अब देखो मैं आपको बताता हूं, आपने बोला सर हमें टाइम भी समझ आ गया, हमें एक्शन भी समझ आ गया। अब इन दोनों का रिलेशन है मेरे दोस्त। रिलेशन क्या है? उस रिलेशन को एक बार ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनो। टाइम के बिना, ये ऐसे लिख दूं, शॉर्ट में लिख दूं, देखो, विदाउट टाइम, विदाउट टाइम एक्शन, एक्शन ब्रैकेट नॉट पॉसिबल। आ जाओ। आपको पता है अगर समय ना हो तो एक्शन ही ना हो। समय नहीं होगा ना, एक्शन ही नहीं होगा। ये दुनिया गायब हो जाएगी बच्चे, ये दुनिया गायब हो जाएगी अगर समय खत्म हो गया। आपने बोला कैसे गायब हो जाएगी सर? देखो भाई, अगर मैं ये गिलास उठाकर पानी पी रहा हूं तो आप कहोगे सर पानी पी रहे हो, एक्शन चल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं पानी पीते हुए दिखाई दे रहा हूं। क्यों दिखाई दे रहा हूं? क्योंकि पानी पीने में समय लग रहा है, चाहे वो कुछ सेकंड लग रही हो। लेकिन अब एक बात को फिर से सोचो, अब मैं यहां से चलना चालू करूं और मैं चलते 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 यहां पर आ जाऊं, हाँ, तो समय लगेगा। आप बोलोगे देखो दौड़ रहा है। तो आपने एक बचपन में चीज सुनी थी, जितनी ज्यादा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा उतना ही मुझे समय कम लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस मेरा सेम है, यहां से यहां तक का मेरा डिस्टेंस सेम है। अब जितनी ज्यादा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा उतना ही मेरा समय कम होता चला जाएगा। हाँ, तो कुछ ऐसा कर कमाल कि आपकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाए, 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 कहता कितनी ज्यादा हो जाए कि आपका समय 0 हो जाए। सपोज करो इतनी ज्यादा तुम्हारी स्पीड हो जाए, किसी तरीके से ऐसा पॉसिबल हो जाए कि आपकी स्पीड इतनी मैक्सिमम हो जाए कि आपका टाइम 0 हो जाए। तो आप यहां से भागना चालू करोगे, हाँ, और यहां पहुंचोगे कितने समय में? 0 समय में। इतनी स्पीड बढ़ा लेनी है आपने, हाँ, तो आपको लग रहा है आप गायब हो जाओगे। एक बार तो आप यहां पर दिखोगे, हाँ, और सीधा तुम यहां पर दिखोगे, बीच में किसी को कुछ नजर नहीं आएगा, बीच में किसी को कुछ नजर नहीं आएगा। आप सीधा यहां से, आप सीधा यहां पर ही नजर आओगे। हालांकि ऐसा इंपॉसिबल है, बिल्कुल इंपॉसिबल, बिल्कुल इंपॉसिबल, पर मैं कह रहा हूं कुछ ऐसा कर दे कमाल। आप बोलो सीधा गायब है, फिर पॉसिबल ही नहीं है सर। अगर मैं कह रहा हूं पॉसिबल हो जाए, समय 0 हो जाए, तो एक्शन भी 0 हो जाएगा बेटा। फिर आप भागोगे दौड़ोगे नहीं, फिर तो आप गायब हो जाओगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता समय 0, और समय 0 सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। टेक्निकली सोचो आप। इसीलिए बेटा आप कोई भी मूवी देखते हो, ठीक है, जैसे मिस्टर इंडिया आई थी, उसमें घड़ी क्यों थी? वो टाइम रोकता था। किसका टाइम? अपना टाइम। तो खाली वो गायब होता था। ये चीज मैं कह रहा हूं, क्योंकि टाइम 100% कुछ ना कुछ तो होगा, वो 0 तो हो नहीं सकता। हाँ, वो तो 0 हो ही नहीं सकता। तो आप सीधा गायब, तो एक्शन भी नहीं होगा फिर तो। हाँ, तो नो टाइम नो एक्शन। नो टाइम नो एक्शन। आइए, अब आप मेरा इशारा समझ गए। इसका मतलब मैंने ये रिलेशन सही लिखा, विदाउट टाइम एक्शन नॉट पॉसिबल, विदाउट टाइम एक्शन नॉट पॉसिबल। फिर एक्शन भी 0 है, इनविजिबल, गलत।
अब ध्यान से सुनिएगा अगली बात को। तो हमने बोला हाँ सर ये चीज तो समझ आई, ये चीज तो हमारे समझ आई कि बंदा फिर गायब ही दिख रहा है। सही। अब इसी को रिलेट हमने करना है। देखो बेटा, अब टेंस जो होता है ना मेरे दोस्त, वो एक्चुअल में होता क्या है, होता क्या है। अब मैं टेंस की डेफिनेशन की बात करूंगा जो इसी से बना हुआ। टेंस का मतलब होता है किसी भी एक्शन के बारे में बता। इसलिए आपने पता है टेंस को ऐसे ही सुना होगा। अच्छा, एक्शन किसके बिना नहीं होगा, समय के बिना। इसका मतलब समय भी होगा तो एक्शन भी होगा। हाँ, तो समय कितना हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो एक्शन क्या हो सकता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हाँ, दोनों को जोड़ दो, हाँ टेंस आ गया। मैं तो एक्शन को खींच के ला रहा था, एक्शन ने बोला पप्पा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे भैया, मतलब नो टाइम नो एक्शन, तो मुझे टाइम भी चाहिए होगा। हाँ, तो टेंस की डेफिनेशन यहां से बनेगी मेरे दोस्त। आप एक बेसिक इंफॉर्मेशन को, अगर आप बेसिक डेडलाइन को पढ़ेंगे तो टेंस की डेफिनेशन का मतलब हुआ टाइम प्लस एक्शन। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर में रियल डेफिनेशन ये होती है टेंस की, टाइम प्लस एक्शन। दिस इज द मेन डेफिनेशन। मेन डेफिनेशन, ये चीज, दिस इज द मेन डेफिनेशन। आया, वेरी गुड। अब सोचिएगा जरा, टाइम कितनों में बटा है, सर पास्ट हो गया, हाँ सर प्रेजेंट हो गया, मैंने बोला ओके। सर फ्यूचर हो गया, मैंने बोला ओके। एक्शन, सर शॉर्ट में लिख दूं, इंडेफिनिट हो गया, सर कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, और सर परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस हो गया, ओके। है ना, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनो, आसान है लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, टेंस का मतलब है किसी भी समय पर किसी एक्शन का होना। किसी भी समय पर किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन, वो टेंस है। किसी भी समय पर किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन, हाँ तो इससे फ्यूचर गायब कर दो भाई। फिर मतलब सर फ्यूचर किसने देखा भाई, टेंस की मेन डेफिनेशन क्या है, किसी भी एक्शन का किसी भी समय पर होना। किसी भी एक्शन का किसी भी समय पर होना, तो उस हिसाब से तो प्रेजेंट और पास्ट टाइम ही हो सकता है बस। हाँ, फ्यूचर तो देखा ही नहीं किसी ने, भगवान थोड़ी ना हो। फ्यूचर तो प्रिडिक्शन है, इमेजिनेशन है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो मैं इसको कैसे ले आऊं भाई, वो हुआ ही नहीं, काम ही नहीं हुआ अभी। पढ़ा रहा है, हाँ पढ़ा रहा था, हाँ सही है, पढ़ा रहा होगा इन फ्यूचर, हाँ फ्यूचर में पढ़ा रहा होगा। ओ भाई साहब ये तो हुआ ही नहीं अभी, हाँ तो ये तो इमेजिनेशन है, ये तो फ्यूचर की बात है। हाँ तो काहे का भी, अभी अभी आप कह रहे थे एक्शन का मतलब क्या है, तो मतलब टेंस का मतलब क्या है, किसी एक्शन का किसी समय पर होना। हाँ, अरे वो समय ही नहीं आया तो एक्शन में तो हुआ ही नहीं, वो तो फ्यूचर में होगा। हाँ, वो तो हमारी प्रिडिक्शंस है। इसीलिए आप देखते हो, इसीलिए आप देखते हो कि जो मॉडर्न इंग्लिश है वो कहती है फ्यूचर टेंस नहीं है, प्रेजेंट और पास्ट टेंस है, वो फ्यूचर को टेंस नहीं मानते। टाडा डाडा, ये चीज है। इसीलिए आप इसे ऐसे ही कॉपी करोगे, दिस इज द मेन डेफिनेशन। ये है मेन डेफिनेशन, टेंस की मेन डेफिनेशन यही है, किसी भी समय पर किसी एक्शन का होना। हाँ, तो एक्शन तो तब होगा जब समय तो आए। दिस इज द मेन डेफिनेशन, दिस इज द मेन डेफिनेशन। एक्शन, हाँ एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो आप क्या लिखोगे, इसी के नीचे लिखना डियर, मेन डेफिनेशन क्या है, टेंस बराबर एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर समय पर एक्शन का।
था वो तो प्रेजेंट में होगा, हाँ, या पास्ट में होगा। प्रेजेंट और पास्ट में तो पॉसिबल है, फ्यूचर तो प्रेडिक्शन है। वेरी गुड। तो ये चीज आप, दिस इज द मेन डेफिनेशन। लेकिन क्या हुआ भाई, भाषा है। अब भाषा में क्या होता है, भाषा में बदलाव होते हैं। किसके हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। मैथ्स नहीं है। देखो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट तो नहीं है। अच्छा, लैंग्वेज और सब्जेक्ट में फर्क क्या होता है, देखो भाई, 2 और 2 क्या होते हैं, 4। बेटा ये होता है सब्जेक्ट। अच्छा, कोई मर गया, 4। कोई पैदा हो रहा है, 4। शादी है, 4। मैयत है, 4। 4 4 ही रहेगा, 2 और 2, 2 जमा 2 4 ही रहेगा। लेकिन भाषा क्या कहती है, भाषा कहती है परिस्थितियों के हिसाब से बदला। जैसे मैंने बोला हंसना अच्छी बात है बुरी बात है, आपने बोला सर अच्छी बात है। मैंने बोला कोई मर गया तो, कहता बुरी बात है। मैंने बोला अभी तो तू अच्छी कह रहा था, कहता फिर आपने ये भी तो बोल दिया ना कोई मर गया तो अब बुरी होगी सर। आपने सिचुएशन बदल दी, मैंने बात बदल दी। ये है भाषा, लैंग्वेज। इसीलिए क्या हुआ कि यार अगर हम फ्यूचर को टेंस मानेंगे ही नहीं, हाँ, तो फ्यूचर की बातें कैसे करेंगे हम। और जो तो रियल लाइफ में पॉसिबल है, हम प्रेजेंट और पास्ट से अपना सीखते हैं और अपना फ्यूचर बेहतर बनाते हैं। आज आप मेहनत करोगे, फ्यूचर में नौकरी मिलेगी, ऑब्वियसली बात है। आज नहीं करोगे तो फ्यूचर खत्म। मतलब हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पर ही तो डिपेंड करता है सर। काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें चलना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, ये टेंस की मेन डेफिनेशन बताइए मेरे दोस्त मैंने। इसीलिए क्या होता है, अब देखना इसी के नीचे आप कॉपी करोगे। हाँ, टेंस, ठीक है। हाँ, अब मैंने बोला प्लस टेंस बराबर क्या हुआ, टेंस बराबर हुआ एक तो हमारा टाइम और एक्शन, मतलब मेन डेफिनेशन, प्लस ध्यान से सुनना, टेंस अगली स्क्रीन पे यूज कर लो मेरे दोस्त, अगली स्क्रीन पे यूज कर लो। आपको इसी के नीचे कॉपी करना है। आप लिखोगे अच्छा सर, टेंस बराबर क्या हुआ, मेन डेफिनेशन, हाँ, प्लस सम न्यू पॉइंट्स, या प्लस क्या कह सकते हैं, प्लस सम चेंजेस, प्लस सम न्यू पॉइंट्स। कुछ हमने नए पॉइंट्स ऐड करके चलने पड़ते हैं भाई। प्लस सम न्यू पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, ठीक है। प्लस न्यू पॉइंट्स, सम न्यू पॉइंट्स, कैसे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। हमें कंडीशंस के हिसाब से देखने होंगे भाई। टेंस के माने तो घुमा फिरा के वो तो लिमिटेड सी बात पे लाके छोड़ देगा। भाषा में तो इतना खाली, अगर हम उसी टेंस की जो डेफिनेशन में अगर कुछ चेंजेस नहीं देखेंगे, हम ये बोल देंगे एक्शन किसी समय पर होना ही टेंस है, तो फिर सारे टेंस टेंस की कैटेगरी में फुलफिल ही नहीं होंगे। फिर तो सब बाहर है, उस कैटेगरी से सब बाहर हो जाएंगे। आपको ये समझना होता है, ठीक है। कैसे, देखो भाई, अभी अभी जैसे तुम कॉन्टिन्यूस को, प्रोसेस को बोलते हो जो चल रही है, हाँ, अगर आप बहुत डीपली घुसोगे ना, आपको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में, हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में, हाँ, पास्ट की भी झलक दिख जाएगी। है, मजाक कर रहे हो सर? मैंने बोला मजाक नहीं कर रहा, हकीकत है ये। आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पास्ट की झलक दिख जाएगी। ढंग से देखो, पता चलेगा भगवान हर किसी में है। ढंग से देखने की कोशिश तो करो, ढंग से उतर जाओ गहराई में, पता चलेगा मेरे दोस्त प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पास्ट का समय भी छिपा है। अरे सर, प्रेजेंट में पास्ट का समय कैसे छिपा है? आजा देख, मैं पानी पी रहा हूं, ध्यान से सुनना, देख। तो जो घूंट ले रहा हूं वही तो प्रेजेंट है। अरे जो पेट में चला गया वो तो पास्ट हो गया, चाहे वो सेकंड के कुछ हिस्से का भी हिस्सा रहा हो, पास्ट आ गया भाई उसमें। मैं भी 4 घूंट लूंगा तुम्हारे सामने, देखो। हाँ, तो जो चौथी घूंट ले रहा हूं वही तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है एक्चुअली। वो चौथी घूंट से पहले 3 अंदर चली गई सर। फिर घुस जाओ एकदम लॉजिक में। मैंने बोला प्रभु रुक जा, कहता क्या हो गया? मैंने बोला भाषा है, तो अभी उसको 2 जमा 2 4 ही मत बना, ऐसे तो दिक्कत में आ जाओगे यार। लेकिन ये बात पता और समझनी जरूर है, तभी तो हम एरर पकड़ पाएंगे। मैंने बोला और सुना,
तेरा दोस्त कहां? कहता क्रिकेट खेल रहा है। हाँ क्रिकेट खेल रहा है, हाँ तो क्रिकेट खेल रहा है, वो खेलते उसको आधा घंटा हो गया, तब भी तू ये बोलेगा क्रिकेट खेल रहा है, तो उसमें तो पास्ट की झलक है। स्टार्ट तो ठीक है, स्टार्ट तो वो पास्ट में ही रहा होगा ना। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे ये चीजें सर एरर में हमारी मदद कैसे करेंगी? इतने बड़े लेवल पे मदद करेंगे बच्चे, इतने बड़े लेवल पे मदद करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा चीजों को जानकर। कैसे? देखो, कॉपी नहीं करना है, ये मैं बता रहा हूं आपको, जो चीजें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये आपको आगे हेल्प कैसे करेंगी बेसिक लेवल। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे मेरे से, हाँ, तो बेटा मैं आपको पता है कैसे सिखाऊंगा। देखो, अगर मैं ये बोलूंगा आई हैव पेंटेड माई रूम, हाँ, तो सोचिए ये रूम मैंने प्रेजेंट में किया होगा पेंट या पास्ट में? पास्ट में किया होगा। अगर भाई मैंने बोला मैंने अपना रूम पेंट कर लिया है, मैंने आपको बोला मैंने अपना रूम पेंट कर लिया है, कर लिया है, तो पेंट हो गया ना, हाँ, तो पास्ट हो गया। हाँ सर। अब चाहे वो रूम मैंने एक हफ्ते पहले पेंट किया हो, चाहे वो रूम मैंने 10 दिन पहले पेंट किया हो, हाँ, बोलूंगा तो यही मैंने अपना रूम पेंट कर लिया है। तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट की जब आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, उसके फीचर्स समझाऊंगा, उसके फंक्शन समझाऊंगा, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करके बोलना ही प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करके बोलना ही प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने बोला मैं लाखों स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं, पढ़ाई का पास्ट हो गया, बोल कब रहा हूं? प्रेजेंट में, तो उस चीजों को प्रेजेंट से रिलेट करना। सपोज करो आज आपने सुबह से बेटा 2 एप्पल खा लिए, आपने क्या बोला? सर मैं 2 एप्पल खा लिए, मैंने खा लिए हैं, हाँ, तो पास्ट। फिर मेरे अच्छे एग्जाम गए हैं, मैंने एग्जाम में अपना अच्छा किया सर, अच्छा किया, तो एग्जाम तो हो गए तेरे। वेरी गुड। तो अब आपको ये सोचना है, तो ये चीजें आगे जाके आपकी मदद करेंगी। अब जिस बच्चे को ये बातें ही नहीं समझ आई, सर कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, और वो पागलों की तरह ये सोचता रह गया प्रेजेंट परफेक्ट मतलब अरे नहीं, उनमें टाइम मिक्स होगा, पास्ट का इफेक्ट 100% जाएगा प्रेजेंट, और प्रेजेंट का पास्ट से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है। किससे? टाइमलाइन से। आप ऐसे अगर मिक्स करके नहीं देखोगे तो इम्पॉसिबल है, आप टेंस के एरर कैसे बनाओगे? फिर तो वही बच्चों की तरह रूल रटते रह जाओगे, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ पास्ट यूज करे, ऐसे नहीं कहा। ठीक है, समझ में आई ये बातें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो आपने क्या देखा? अब देखना मेरी बातें। अब टेंस की हमारे पास भाषा के हिसाब से टेंस की डेफिनेशन पता है क्या बनी? सर देखो, हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, हाँ, किसी एक्शन का होना, मैंने बोला ओके, या नॉट एन एक्शन, नॉन एक्शन, हाँ, उसको भी लेंगे सर, उसको भी लेंगे, हाँ, हाँ, कुछ भी बोलो आप। मैंने बोला मैं एक अध्यापक हूं, हाँ, तो ये हैपनिंग है बेटा। हैपनिंग का मतलब क्या? जो है वो है। ये पेन है, ठीक है, मैंने बोल दिया, हाँ, ये माइक है, माइक है, सिंपल। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं किसी नॉन एक्शन, मतलब किसी हैपनिंग का होना। हैपनिंग का मतलब क्या होता है? होना। अच्छा, मेरे पास कोई चीज है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोजेशन, अधिकार। मेरे पास पेन है, तो ये भी तो टेंस है, हाँ, ये तो एक्शन ही नहीं है, तो टेंस कैसे हो गया फिर? टेंस का मतलब है किसी एक्शन का किसी टाइम पर होना, तो टेंस क्या? मैंने बोला तो चेंजेस भी लिए जाते हैं भाई, खाली वो पत्थर की लकीर नहीं बना के बैठते। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बोलेंगे इसमें हम पोजेशन को भी लेते हैं। नॉन एक्शन में क्या आता है? नॉन एक्शन में क्या आता है? ठीक है, एक तो एक्शन आपने समझ लिया, हाँ, नॉन एक्शन में क्या आता है? हैपनिंग आता है, पोजेशन आता है। समझ में आई बात? हाँ, तो इसको लेकर चलते हैं, आप इसको भले ही ऐसे लिखो, नॉन एक्शन में क्या आ गया? हैपनिंग और पोजेशन। हाँ, बस टाइम 3 हुए। हाँ, देखो देखो, अब इसमें चेंज करोगे, टाइम कितना हुआ? प्रेजेंट हो गया सर, ठीक है। टाइम कौन सा हुआ? पास्ट हो गया सर। अच्छा, टाइम कौन सा हुआ? फ्यूचर, देखो ले रहा हूं मैं, और इसी पर स्टार लगा रहा हूं मैं, और इसी चीज पर भी मैं स्टार लगा रहा हूं। ये मेन से अलग चेंजेस हैं, वरना ये दोनों टेंस में ही नहीं लेते आप। फिर आप इसको टेंस नहीं मानते, ही इज अ टीचर, आप इसको टेंस ही नहीं मानते, वो अध्यापक है। मैंने बोला ये इसके पिताजी हैं, कहता काहे का? ये टेंस नहीं है। मैंने बोला क्यों? कहता ये तो एक्शन ही नहीं है। मैंने बोला नॉन एक्शन को भी टेंस में लेते हैं भाई,
ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इसीलिए टेंस में हम फ्यूचर को भी टेंस लेते हैं। टेक्निकली अगर आप देखोगे फ्यूचर टेंस नहीं है, टेक्निकली नॉन एक्शन चीजें टेंस नहीं है, बट हम उन्हें तब भी लेते हैं। समझ में आई बात? तो आपको ये रियल डेफिनेशन मिली। अब एक्शन हो या नॉन एक्शन हो, उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। प्रेजेंट, परफेक्ट, ये फलाना ढिमकाना करते हो ना, वही चीज तो यहां है मेरे दोस्त, वही चीज तो यहां है। तो आपने देखना, अब ये डेफिनेशन बहुत ध्यान से कॉपी करनी है। एक्शन को आप कितनी कैटेगरी में देखते हो? 4। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, हाँ ऐसे ही कॉपी करना है आपने, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन देखो मेरे दोस्त, कहानी में फिर से एक ट्विस्ट है। आपने बोला क्या ट्विस्ट है? देखो, नॉन एक्शन को हाँ आप किस में लेते हो? ओनली इंडेफिनिट प्रोसेस, ओनली इंडेफिनिट। समझ आया मेरे दोस्त? ओनली इंडेफिनिट, सिर्फ इंडेफिनिट में लेते हो आप। नॉन एक्शन को आप कॉन्टिन्यूस में नहीं लेते। कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा तो परफेक्ट में भी नहीं आएगा, परफेक्ट में नहीं आएगा तो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस में भी नहीं आएगा, वो तो खाली आ रहेगा। मैंने बोला वो उसके फादर हैं, हाँ उसके फादर बन रहे हैं, नहीं बन गए हैं, नहीं थोड़ा थोड़ा बन गए, थोड़ा थोड़ा बन रहे हैं, नहीं है तो है, खत्म। ये सिर्फ इसमें यूज होता है, ये चारों में यूज होता है। ठीक है, ये समझो, ये समझो। अब मैंने क्या किया मेरे दोस्त, एक बार रिवीजन मार दो। मैंने आपको समय समझाया, मैंने आपको एक्शन समझाया, मैंने आपको दोनों को रिलेट कर कर मैंने आपको फाइनल डेफिनेशन ऑफ टेंस ले ली। अब देखो टेंस की डेफिनेशन आप क्या बोलोगे? अगर कोई आपसे पूछे टेंस क्या है, तो आप पता है क्या बोलोगे? टेंस क्या है? आप बोलोगे एक्शन प्लस टाइम, ऐसे टाइम प्लस एक्शन नॉन एक्शन, टेंस। टाइम प्लस एक्शन नॉन एक्शन टेंस। मतलब ध्यान से सुनो, किसी एक्शन का किसी समय पर दिखाना या किसी नॉन एक्शन का किसी समय पर बताना, टेंस। अब तक हम खाली एक्शन बोलते थे, किसी एक्शन का किसी समय पर बताना, किसी एक्शन किसी समय पर बताना, टेंस। तो किसी नॉन एक्शन को भी किसी समय पर बताना, टेंस। ठीक है, इसलिए हमने बोला ना कि अपने आप में टाइम प्लस एक्शन ही हमारा टेंस बन रहा है, टाइम प्लस एक्शन ही हमारा टेंस बन रहा है। हाँ, लेकिन आज हमने सीखा उसमें कुछ चेंजेस भी। हमारे क्या चेंजेस है? टाइम प्लस एक्शन और नॉन एक्शन टेंस। समझ आए? ठीक है, आज मैंने, आप ये देखो मेरे दोस्त, पूरी की पूरी एक क्लास लगा दी, आपको टेंस की क्रीम दे दी। अब टेंस पढ़ने में मजा आएगा, इसलिए टेंस से पहले हमारा टॉपिक ये। अब इससे टेंस बनते कैसे, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, कैसे कॉन्टिन्यूस, कैसे परफेक्ट, कैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कैसे वर्ब इससे आके शामिल हो जाएंगे। अभी तक मैंने सिर्फ टेंस का जिक्र किया, वर्ब नहीं। तो एक्शन नॉन एक्शन का जिक्र हुआ, कैसे वो रिलेट करेंगे, कैसे। अभी तो ये पार्ट बचता है, कल की क्लास इसमें लगेगी। आज की और कल की क्लास मिलाकर ये बेस तैयार हो, फिर परसों से हम स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ टेंस एंड टाइम एंड टेंस। तब जाके आपको ये चीजें और बेसिक के हिसाब से जब आप पढ़ने पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजों का, ठीक है, जो है ना, जानकारी पता चल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं, यहां तक हो गया ना कॉपी? हाँ, अब मैं बताता हूं इसीलिए क्या होता है मेरे, तो कॉपी नहीं करना ये, इसीलिए क्या होता है, इस बैच को इंग्लिश स्पेशल बैच बोला जाता है। भाई मेरे, स्पेशल बैच में आपको स्पेशल फील भी होना चाहिए कि हाँ कंटेंट 0 से एडवांस लेवल तक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही समझाया था, जब भी मैं सिलेबस कराता हूं बेटा, अलग अलग टाइप के टीचर और अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। हर टीचर अपने आप में, ठीक है, बेस्ट होता है, हर स्टूडेंट अपने आप में बेस्ट होता है। बट गलती क्या होती है, गलती ध्यान से सुनिएगा, बच्चे क्या करते हैं ना, अपने हिसाब का टीचर ढूंढते हैं। उसमें आप एक गलती कर लेते हो। क्या? यार ये टीचर तो बहुत डीपली पढ़ाता है, हाँ मैं एक दूसरा टीचर ढूंढ लेता हूं, 3-4 महीने में ही सिलेबस करा देता है। जयदीप सर तो 6 महीने लेते हैं, हाँ वो 3-4 में करा देगा। हाँ, तो क्या किया उस पागल ने जैसा ही अपना लेवल था, अपने लेवल के हिसाब से टीचर ढूंढ लिया।
अब क्या करेगा, फंसेगा पेपर में। होना क्या था, उल्टा। उल्टा क्या होना था, उल्टा ये होना था कि जो टीचर का लेवल है, हाँ, अपने आप को टीचर के लेवल तक लेकर जाना, अपने लेवल का टीचर ढूंढना नहीं। जो टीचर आपको जीरो से एक एडवांस लेवल तक उठाने की कोशिश कर रहा है और आप कह रहे नहीं नहीं बेसिक वाला टीचर ढूंढ लेते हैं, आप बेसिक वाली चीजें पढ़ लेते हैं, गलत। पेपर में तो दोनों आने हैं। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए आप लोग गड़बड़ करते हो। ये खाली पढ़ाई के लिए नहीं है, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए, ठीक है, हर चीज के लिए, किसी भी सेगमेंट में आप चले जाओ, हम अपने आप को हमें काबिल बनाना चाहिए उस चीज को हासिल करने के लिए। यही आप गलती अपनी जॉब ढूंढने में करते हो। आप अपने लेवल की जॉब देखते हो, मैं तो एमटीएस दूंगा, मैं सीएचएसएल दूंगा। अरे पागल, अपना लेवल बढ़ाना। तू अपने आप को जज कर रहा है, हाँ मैं शायद, ठीक है, हाँ मैं शायद ना सीएचएसएल के लायक हूं। मैं बोला पगले, मेहनत करना, अपनी काबिलियत बढ़ा। अपनी काबिलियत बढ़ाएगा, हाँ, तो तेरी जॉब भी बढ़ेगी। तो अपने आप को अच्छी जॉब के लिए तैयार करना है, अपने लेवल की जॉब नहीं लेनी। मेहनत करने के बाद जो नौकरी मिले वो उस नौकरी के लिए आप बने हो। और जो आपने सोची यार ये जॉब शायद मैं ले लूंगा, ऐसी जो जॉब मिलती है उसके लायक नहीं हो, आप अच्छे के लिए बने। जॉब कोई बुरी नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन अगर आप उससे बेहतर पा सकते थे बट आपने नहीं पाया क्योंकि आपने मेहनत से मुंह मोड़ लिया और फिर आप कोई और नौकरी कर रहे हो, तो ये नौकरी आपके लिए गलत है। नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं है, नौकरी तो सब अच्छी है, लेकिन आप तो और अच्छे बन सकते थे। तो इस बात को आपको समझ में आई। सो इसलिए क्या करना है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बात एक बार में समझ आती, कुछ को 2 में आती है, कुछ को 3 में आती है, लेकिन आती है। तो अपना लेवल पहचान। अगर आपको आज की क्लास एक बार में ही समझ आ गई, टेंस, मजा आ गया। नहीं आई तो दोबारा देखूंगा सर, 3 बार देखूंगा सर, हाँ, लेकिन समझूंगा सर, लेवल उठाऊंगा सर। आज के बाद ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे है, रही है, ये बकवासबाजी नहीं करूंगा सर। लेवल उठाऊंगा, समझूंगा चीजों को, अच्छे से समझूंगा। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। और यही नौकरी के लिए आपने जो भी ख्वाब अपनी नौकरी के लिए देखा, जो भी देखा, अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपको सारे अच्छे टीचर्स मिल गए हैं, आपके मुताबिक आपको टीचर्स मिल गए हैं, तो अब आप अपना लेवल क्यों नहीं उठा रहे? अब कर लिया यार मेहनत, सिर्फ 6 महीने की मेहनत है, इंग्लिश की भी, मैथ की भी, जीएस की भी, रीजनिंग, सारे सिलेबस हो जाएगा। जहां से भी आपको अच्छा लगे आप वहां से पढ़िए, जहां से भी आपको लगे हाँ ये चीज हमारे लिए बेस्ट रहेगी, ये चीज मुझे भारी, आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। अब मुलाकात हम करेंगे कल, और कल से पहले अब एक बार हम मुलाकात करेंगे रात को 7:30 बजे। और क्या करेंगे, वोकैब की क्लास नंबर 24 है शायद आज, अपनी वोकैब की क्लास में हम रात को 7:30 बजे मिलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको एक और बात बोली थी, क्या, वोकैब की क्लास कहीं से भी पढ़ो वहीं से समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहीं से आप समझिए, और बाकी क्लास को एक एक दो करके अपना शनिवार इतवार में जो छुट्टियां मिल लिखती है उनको में आप कवर करेंगे। तो रात को मिलेंगे 7:30 से 8:15 बजे तक, ठीक है। अपनी हम वोकैब 45 मिनट की बहुत प्यारी सी क्लास, 45-50 मिनट की, 40-50-60 जितने भी वर्ड बनेंगे उनको याद करेंगे, ठीक है। पुरानी क्लासेस शनिवार इतवार में जिन बच्चों ने नहीं देखी वो ऐसे कवर करें। खुश रहें, आबाद रहें, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है, अपने परिवार के साथ घुल मिल के रहिए, ठीक है। परिवार है तो सारा जहां, और यूं ही मुस्कुराते हुए पॉजिटिव सोच के साथ